बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे कोट राधा किशन से, जहां पर सुतेली मां को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। कोट राधा किशन में इंसानियत सोज वाकया पेश आया। सुतेली मां को बेरहमी से कत्ल कर दिया। कोट राधा किशन के नवाही गांव चक 65 में एक बेटे ने सफाकियत के तमाम हदें पार करते हुए अपनी सुतेली मां को छुरियों के वार से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक इश्तियाक नामी शख्स ने घरेलू तनाजे पर 45 साल हनीफा बीबी का गला काट कर मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया। वाकई की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। शवाहिद इकट्ठे करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए, जबकि अहले इलाके ने इस अफसोसनाक वाकये पर शदीद अफसोस का इजहार किया। मेलसी से बताया, जहां पर ट्यूबवेल और फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने की वजह से तमाम सियासी समाजी शख्सियत की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। नासिर रजा की रिपोर्ट के मुताबिक मोहल्ला सदीक अकबर के रिहायशी अतीकुर रहमान, मोहम्मद असलम, बशीर अहमद, राव अरफान, मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद शवान, अब्दुल गफार, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद नवीद, नजीर अहमद, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद वाहिद, मोहम्मद कैसर और दीगर ने एहतजाज करते हुए कहा कि शदीद गर्मी में म्यूनिसिपल कमेटी ने ट्यूबवेल और फिल्ट्रेशन प्लांट बंद कर रखा है, जिसकी वजह से शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। जबकि चीफ ऑफिसर महर अवैस बात नहीं सुनते, वोट लेने वाले सियासतदान परवाह नहीं करते, 4 दिन से पानी से महरूम है। मुजाहिरीन ने सीओ बल्दिया के खिलाफ नारेबाजी की और फौरी तौर पर पानी चालू करने का मुतालबा किया। सांगर से बताया, जहां पर रात 10 बजे प्रेस क्लब में मोहम्मद हरून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक तालका संजोरों के गांव खुदा डंडू शाह में गुज़िश्ता दिनों बेदर्दी से कत्ल होने वाले नियाज अबाड़ो के वर्सा ने इंसाफ के लिए फरियाद की। रात 10 बजे पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगर में मीर मोहम्मद अबाड़ो, मोहम्मद हरून अबाड़ो और मोहम्मद खान अबाड़ो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारे भाई नियाज अबाड़ो को बिला जवाब कत्ल किया गया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि मुखालिफ गिरोह ने शेर अली, मोहम्मद सादिक अबाड़ो और उनके साथियों ने 3 अफराद को जख्मी किया और जायकुआ से माल, जेवरात और घरेलू सामान लूट कर फरार हो गए। वर्सा का कहना था कि अब ये लोग उल्टा हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, खास तौर पर मौजूद शख्सियात विलियम फकीर पर झूठे इल्जामात लगा रहे हैं, जिसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उन्होंने आला हुकाम, पुलिस और बाइख्तियार इदारों से मुतालबा किया कि मरकजी मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार किया जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। इस्लामाबाद से बताया, जहाँ पर सियासी मैदान में बड़ी हलचल मच गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अरफान उमर से। जी अरफान उमर, आगाह कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद रावलपिंडी के सियासी मैदान में बड़ी हलचल। खित्ता पुटहार की जानी मानी सियासी और समाजी मैदान के बड़े नाम ताजी खान खोखर मरहूम के बेटे फरूख खान खोखर की कायद जुमायत उलमा इस्लाम से अहम मुलाकात। फरूख खान खोखर अपने दोस्त अहबाब के साथ 18 जुलाई बरोज जुम्मा मौलाना फजलुर रहमान की मौजूदगी में डेरा ताजी खान खोखर पर शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें फरूख खान खोखर जमायत उलमा इस्लाम में बाकायदा शमूलियत का ऐलान करेंगे। फरूख खान खोखर ने मजहबी शख्सियात और बिलखसूस कायद मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ खत्म नबूवत के इशू पर जुर्रत और बहादुरी से किरदार अदा करने पर जमायत उलमा इस्लाम में शमूलियत के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था। कायद इस्लामाबाद मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अवैस अजीज, ब्रादर मफाक जान मरवत तो दिगर की काविशों से थ्रू प्रॉपर चैनल इनकी शमूलियत मुमकिन हुई। फरूख खान खोखर की तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को शिरकत की भी दावत दी जाती है। नुमाइंदा खसूसी NAN24 न्यूज़ इरफान उमर, इस्लामाबाद। जी बसीरपुर से बताया, जहाँ पर 10 साला यतीम बच्चे के साथ बदफेली का वाकया पेश आया। मलिक सफदर की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर मोहल्ला पुराना बाजार का रिहायशी करामत उर्फ करामी वल्द रहमत अली कौम पावली मनशियात फरोश ने 10 साला यतीम बच्चे जावेद वल्द मोहम्मद तफैल के साथ बदफेली की और दरबार बाबा अहमद 4 कब्रिस्तान में और मौके से लोगों को देखकर फरार हो गया। करामत नामी शख्स पहले भी बच्चों के साथ ज्यादती करता है। थाना बसीरपुर में 10 FIR दर्ज है। बसीरपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। कामों की से बताया, जहाँ पर 16 मुहर्रमुल हराम में इमाम हुसैन अल इस्लाम की मजलिस इज़ा बर्पा की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सही इंतजार हुसैन शाह से। अजी सही इंतजार हुसैन शाह, आगाह कीजिएगा। अजी बिल्कुल साथ मौजूद हूँ मैं। आज 16 मुहर्रमुल हराम है और शाहरा अली कसोगी रोड है, गुलस्तान अली इमामबार का आपको मेरा कैमरामैन दिखा सकता है। मेरे साथ इस वक्त बानिए मजलिस मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं आज के हवाले से आज क्या प्रोग्राम है। ज़ियारत बरामद होनी है और सुरख जंजीर जनी का प्रोग्राम है। जी आइली अस्सलाम जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याम मुहर्रम है, 2 मुहर्रम हराम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में तशरीफ़ लाए।
اور 7 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دیا گیا اور 10 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی. اور ہمارے امام بارگاہ گلستان علی میں 1 محرم الحرام سے لے کر 16 محرم الحرام کو اپنا مجلس اعزاء ہوتی ہے. اور آج 16 محرم الحرام ہے. 16 محرم الحرام کو ہمارے ادھر امام بارگاہ گلستان علی میں موزد اپنا مختلف علاقے سے اپنا ذاکرین اپنا خطاب کرتے ہیں. آج 16 محرم الحرام کو اپنا وسیم باز بلوچا بھی ہیں اپنا شبیہ حضرت اپنا شبیہ ذوالجناح برآمد کرائیں گے. اور اپنا اس کے بعد اختتام پر اپنا سنجیر زنی کا ماتم ہوگا اور اپنا مقررہ راستہ ہوتا ہوا حویلی یسر شوگر پر اختتام پذیر ہوگا. جی مدثر بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ بلوچ صاحب پڑھ رہے ہیں وسیم بلوچ صاحب، تو کب اختتام ہوگا اور زیارت جو کب برآمد ہونی ہے؟ پھر زنیر زنی سر زنیر زنی ہے یا دوسرے بھی ہیں؟ ہاں جی اپنا وسیم باز صاحب بلوچ صاحب اس ٹائم اپنا پڑھ رہے ہیں اسٹیج پر ممبر پر ہیں کہ 5:30 بجے کا ٹائم تھا. 6:30 بجے نا یہ بار اختتام کر دیں گے مجلس اعزاء اور شبیہ ذوالجناح برآمد کرائیں گے. اور اس کے بعد ہی مومنین اپنا آپ کا جو جلوس ہے یہ اس اختتام کہاں ہونا ہے اس کا؟ کون سی روڈ پہ؟ جی یہ اپنے گلستان علی کے یہی روڈ ہے، آگے حویلی ہے برم گام یاسر شوکت درگی اختتام پذیر ہوگا. جی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ بانی مجلس ہیں مدثر طور صاحب اپنا ویو دے رہے تھے آج 16 محرم الحرام کے حوالے سے. جی کیمرہ مین سید محمد ریاب نقوی کے ساتھ تصویر رپورٹر سید انتظار حسین شاہ N24 نیوز کا موقع. دینا سے بتایا جہاں پر N24 نیوز کی خبر پر فوری ایکشن لیا گیا. ربینہ کوثر کی رپورٹ کے مطابق دینا میں بازار نالوں میں ناقص مٹیریل کے استعمال کی خبر پر N24 نیوز کی خبر پر ایکشن لیا گیا اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ثانیہ صحافی وفاقی وزیر کے بھائی حمزہ قیانی، سابق MP مہر محمد فیاض، ستھرا پنجاب جیلم کے فوکن پرسن ناظم قیانی اور دیگر مین بازار دینا پہنچ گئے. تاجروں نے ناقص مٹیریل کے استعمال پر شکایات کے انبار لگا دیے جس پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ثانیہ صحافی کا شدید برمی کا اظہار کیا. 1 ماہ میں نالوں کا کام اچھی کوالٹی کے مٹیریل کے ساتھ مکمل ہونا چاہیے اور 15 مزدوروں کے ساتھ تیزی سے کام مکمل کرنے کی ہدایات بھی کی. کچا کھو سے بتائیں جہاں پر روڈ کی مرمت کا کام اچانک بند ہونے سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں عتیق الرحمان سے. جی بالکل، یہ کچا کھو کا نواحی علاقہ ہے، چک نمبر 19/9R شرکی. یہاں پر چند روز قبل روڈ کی مرمت کا کام شروع کیا گیا تھا، مٹی کی بھرائی بھی کی گئی، لیکن اچانک ٹھیکیدار کی جانب سے کام بند کر دیا گیا. اب جبکہ پچھلے 2-4 روز سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو بارشوں کے باعث یہاں پر جگہ جگہ پانی کھڑا ہو گیا ہے، جس سے یہاں کے مقامی لوگوں کی آمد و رفت میں بہت خلل واقع ہو گیا ہے اور پیدل چلتے ہوئے راہگیر تو نہایت مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں. جگہ جگہ پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ نہایت مشکلات میں ہیں اور نہایت تکلیف بھی محسوس کر رہے ہیں. خاص طور پر نمازی حضرات تو بہت ہی مشکل حالات میں مسجد کی طرف جاتے ہیں. چک نمبر 19/9R شرکی کے چند علاقہ مکینوں نے میڈیا کی توسط سے احتجاج بھی کیا ہے اور یہ بھی بولا ہے کہ روڈ پر جلد از جلد کام شروع کیا جائے، کیونکہ حالیہ بارشوں کا سلسلہ شاید طویل ہو جائے جس کی وجہ سے یہاں کے علاقے میں مزید پانی کھڑا ہو جائے گا اور جس سے مکانات کو بھی کافی نقصان پہنچنے کا اندیشہ پیدا ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ میں لوگوں کو بھی نہایت تکلیف محسوس. ہاں جی سانو سڑک چاہیے بنی سانو چاہیے اے سارے جڑے نمازی لنگتے ٹپتے بڑی دقت ہے اس چیز کی تو جڑا نا سڑک ساری جلدی تیار ہونی اسی مرن نماز اپیل کر رہے ہیں تو ساری جلدی ساری سڑک بننی چاہیے نمازیاں واسطے. مریض کو آ جائے تو کتنے جائیے. انہوں نے امید کی کہ ان کے مطالبات پر ٹھیکیدار غور ضرور کرے گا اور جو کام انہوں نے بلا کسی عذر کے یا بلا کسی سبب کے بند کیا ہے اس روڈ پر وہ جلد از جلد کام شروع کر کے ان کی تکلیفات کا ازالہ کر لیا جائے گا. جی علی پور سے بتائیں جہاں پر ٹھیکیدار روڈ کا کام چھوڑ کر بھاگ گئے جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں احسن شہزاد سے. جی احسن شہزاد آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، کلیتراڑ تا منگ روڈ کا کام ادھورا چھوڑ کر بھاگ جانا مایوس کن اور قابل مذمت عمل ہے. اس سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور علاقے کی ترقی بھی متاثر ہو رہی ہے.
सड़क का काम अधूरा होने से आवाम के नकलो अमल में मुश्किलात का सामना है। ख़ास तौर पर ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट के हवाले से सड़क की तामीर का काम मुकम्मल न होने की वजह से इलाके की तरक्की भी मुतासर हो रही है, क्योंकि अच्छी सड़कें इक़्तिसादी सरगर्मियों और अवामी ज़िंदगी के लिए इंतहाई अहम है। ठेकेदार का अधूरा काम छोड़कर भाग जाना जवाबदेही के फक़दान की निशानदेही करता है, जिससे अवाम का एतमाद मजरूह होता है। एहलियान कलीत्राड़ का मुतालबा है कि इस ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और इस काम को मुकम्मल करें। सूबाई वज़ीर बल्दियात अरशद अयूब ख़ान, साबिक़ सूबाई वज़ीर यूसुफ अयूब ख़ान और मुतल्लिक़ा इदारों को फौरी तौर पर सड़क की तामीर का काम मुकम्मल करने के लिए इक़दामात किए जाएँ ताकि इलाक़ाई मकीनों का मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मेंबर हम ख्याल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट तहसील रिपोर्टर एहसन शहजाद, NAN न्यूज़ हरीपुर। जी अब से बताएं जहां पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। अजहर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक हब और गुडानी में एंटी नारकोटिक्स फोर्स की तारीखी कार्रवाई 10,000 शराब की बोतलें बरामद कर ली। आलमी मार्केट में मालियत 35 करोड़ रुपए है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने पाक बहरिया और मरीन सिक्योरिटी एजेंसी की मदद से बलोचिस्तान के साहली इलाके गुडानी जिला हब के साहिल पर शराब की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। खसूसन गुडानी जिला हब में मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ जारी जंग में एक गैर मामूली कामयाबी हासिल हुई। एक्सरसाइज एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने पाक बहरिया और मेरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी के ताउन से कामयाब मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मनशियात के बैनुल-अक़वामी स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। इस ऑपरेशन में शराब की 10 बोतलें बरामद हुई, जिनकी आलमी मंडी में मालियत तकरीबन 35 करोड़ रुपए बताई जा रही है। टंडो मस्ती खान से बताएं जहां पर ट्रालर और कार्गो के दरमियान तसादुम हुआ, 5 अफराद जख्मी हो गए। रियाजुल अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक टंडो मस्ती खान के करीब कौमी शाहराह पर ट्रालर और कार्गो के दरमियान तसादुम, खातून समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। टंडो मस्ती खान थाने के करीब कौमी शाहराह पर गाँव मोहम्मद बचल लंजवानी की करीब PSO पंप के सामने गंबट से आने वाले कार्गो को पीछे से आने वाले ट्रालर ने टक्कर मार दी। जबकि कार्गो में सवार बागरी बरादरी की खातून नीमू वल्द हमतू, दौलत कमार, वलचंद रास और 3 बच्चे नारान लखपति और उमर दास जख्मी हो गए। इतला मिलने पर टंडो मस्ती खान पुलिस पहुंची, जिन्होंने जख्मियों को तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और ट्रालर को भी अपनी तहवील में ले लिया। पिंडी गैब से बताया जहां पर MP और TMA की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद ज़िया से। जी जाहिद ज़िया, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी MPA और चेयरमैन मॉनिटरिंग कमेटी मेंबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब नवाबजादा चौधरी शेर अली खान से TMA ऑफिस में गेप में हल्का के अहबाब की मुलाकात। तशरीफ़ लाने वाले अहबाब ने ज़ाती और इज्तिमाई मसाइल से आगाह किया। हल तलब मामलात पर चौधरी शेर अली खान ने मौका पर ही मुतल्लिका अफसरान को हदायत जारी की। खुली किचहरी का इनेकाद वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ की हदायत पर किया गया ताकि आवाम के मसाइल इनकी दहलीज पर हल किए जा सकें। नवाबजादा चौधरी शेर अली खान ने कहा कि हुकूमत अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। हल्का के आवाम की सहूलत के लिए ऐसे इक़दाम जारी रहेंगे। हमारा मिशन ही अवामी खिदमत है। आवाम का हक आवाम की दहलीज तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी दादू से बताएं जहां पर अजहर शेख को डंडे मारकर जख्मी कर दिया गया। एहसान जाकिर की रिपोर्ट के मुताबिक दादू के करीब गांव वली शेख के रिहायश पजीर अजहर शेख को डंडे मारकर जख्मी किया गया। दादू थाना B सेक्शन की हद में दादू गांव वली शेख के रिहायशी शहर से घर जाते वक्त अजहर शेख को डाकुओं ने घेर लिया और डंडे मारकर मोटरसाइकिल और कुछ सामान वगैरह छीन लिया। जबकि गाँव वालों का कहना है कि B सेक्शन पुलिस चोरों की सहूलतकार, इसलिए ये वाक़या रोज का मामूल बन चुके हैं और उन्होंने IG DIG सिंध से मुतालबा किया कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हैदराबाद से बताएं जहां पर इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। रिश्तेदारों की तकरीब में आने वाला नौजवान दरिया में डूब गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली अहमद राजपूत से। जी अली अहमद राजपूत, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद 4 नंबर दरिया के बिल्कुल करीब। यहाँ पर एक जो है अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। यहाँ पर जोवेश नामी जो है 15 साल लड़का जो कि कराची से अपने रिश्तेदारों के यहाँ शादी अटेंड करने के लिए आया हुआ था, तो वो कुछ अपने कज़नों के साथ यहाँ पर दरिया पे नहाने आया और डूब गया है। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इस हवाले से इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा। यार मसला ये है कि यहाँ पर हम लोगों ने तकरीबन ज़िंदगी हो गई। इधर दरिया पीछे लतीफ़ाबाद 5 नंबर में घर है। ये हमारे पड़ोसी के तो था, दोस्त भी था इसका, वालिद साहब बच्चे का। कल ही तकरीब में मेरे ख्याल मंगनी की अपने आए हुए थे यहाँ पर, तो कल आए कराची से, तो मेरे ख्याल आज ये बच्चा जो ना 2, ढाई, 3 बजे के टाइम पे नहाने के साथ, मतलब बच्चों के साथ निकले नहाने के लिए, तो ऐसे आया प्रोग्राम, इन्होंने थोड़ा हल्का फुल्का पानी होगा, बच्चे ने जो है ना छलांग वगैरह लगाई है
तो अभी तक उस बच्चे का कोई अता पता नहीं है। अच्छा ये बताइएगा, रेस्क्यू को जो आपने कॉल किया 1112 पे, तो उनका क्या कहना था इस बारे में? 1112 वाले आने के बाद उन्होंने जो है अभी जो देखा, ये हालत देखी कि तकरीबन टाइम ये हो चुका है रात का, तो उन्होंने भी जो ना भी इस वक्त मना कर दिया कि हम लोग इस टाइम पे इस दरिया में नहीं जा सकते अंदर। दिन का उन्होंने कहा है कि हम सुबह जो है ना अपना अहले फजर के बाद जो है ना आएंगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला जो ना बोला देखेंगे। तो अच्छा, अभी जो यहाँ पर जो बच्चे को ढूंढ रहे हैं, तो वो यहाँ के लोकल हैं? ये तकरीबन सारे अवाम है, और कुछ जो है ना लोकल जो है वो यहाँ के एले मिलना वाले हैं, कुछ जो है अपना बुलाए इन्होंने मेरे ख्याल से 1-2-4 बंदे, लेकिन तकरीबन एले मिलना ही यहाँ पर जो भी कर रहा है, कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, ये थे जिनसे हमने बात की। इनका कहना ये था कि अब तक जो है यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत जो यहाँ के लोकल हैं, जो मेले वाले हैं, वो उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जी, डिस्ट्रिक्ट करंगी की बात करें, जहां पर खुलेआम चूरा फरोख्त किया जा रहा है। जिशान पाकिस्तानी की रिपोर्ट के मुताबिक करंगी थाना जमान टाउन की हदूद तस्वीर महल चौकी की सरपरस्ती में खुलेआम चूरा फरोख्त किया जा रहा है। करंगी थाना जमान टाउन की हदूद तस्वीर महल चौकी टाउन फोर्स के लिए चैलेंज बन गई। पुलिस की सरपरस्ती में चौकी की हदूद में खुलेआम गुटखा चूरा फरोख्त किए जाने लगा। तस्वीर महल चौकी की हदूद में 100 क्वार्टर की फैक्ट्री के पीछे अब्बास उर्फ बंगाली बड़े पैमाने पर घर में चूरा और तंबाकू को तैयार करके खुलेआम फरोख्त कर रहा है। अब्बास उर्फ बंगाली का कहना है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं सियासी और पुलिस की सरपरस्ती में खुलेआम चूरा और तंबाकू को फरोख्त करता हूँ। वीडियो में देखा जा सकता है कि अब्बास उर्फ बंगाली अपने घर की दुकान में अपने छोटे बच्चों को बिठाकर चूरा और तंबाकू फरोख्त कर रहा है। कोटाबाद से बताया, जहाँ पर कैंसर बचाव की वैक्सीनेशन का आगाज 15 सितंबर से होगा। अदिल अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक सर्विकल कैंसर से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज सितंबर 2025 से होगा। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ कोटाबाद डॉक्टर अब्दुल रऊफ गुरैया ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि सर्विकल कैंसर खवातीन में पाए जाने वाले एक संगीन मर्ज है, जो आमतौर पर इंसानी वायरस की वजह से बनता है, और इसी मकसद के तहत हुकूमत पाकिस्तान और महकमा सेहत की जानिब से सर्विकल कैंसर से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज 15 सितंबर 2025 से 30 सितंबर 2025 तक पाया जाएगा। 9 से 14 साल की उम्र की तमाम लड़कियों को HPV वैक्सीन दी जाएगी, क्योंकि इस उम्र में वैक्सीन सबसे ज्यादा मौसर साबित होती है। वैक्सीन सरकारी स्कूल, बुनियादी सेहत मरकज, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर और महसूस वैक्सीनेशन कैंप पर मुफ्त फराहम की जाएगी। पाकिस्तान में भी हर साल हजारों खवातीन इस काबिल इलाज बीमारी के बाद जिंदगी से हाथ धो बैठती हैं। बर वक्त वैक्सीनेशन से 90% से ज्यादा सर्विकल कैंसर के केसेस से बचाव मुमकिन है। लियाकतपुर से बताया, जहाँ पर पुरसरार बीमारी ने पूरे गाँव को अपनी लिपेट में ले लिया। लियाकतपुर थाना शिदानी के हदूद बस्ती प्यारा शेख में पुरसरार बीमारी ने गांव को अपनी लिपेट में ले लिया। एक हफ्ते के दौरान 4 बच्चे जाँ बहाक हो चुके हैं, जबकि 15 से ज्यादा छोटे बच्चे शेख जायद अस्पताल रहीमिया खान में जेर इलाज हैं। बच्चों की बढ़ती अफवाह से इलाका मुकीम खौफ हरास में मुबतला हो गए। अभी तक कोई हुकूमती इदारा मुतासर इलाके में नहीं पहुंच सका और न ही बीमारी का पता लगाया जा सका। बस्ती प्यारा शेख में पुरसरार बीमारी फैल गई। एक हफ्ते के दौरान 3 कम से बच्चे जाँ बहाक, जबकि 10 से ज्यादा बच्चे मुतासिर शेख जायद रहीमिया खान अस्पताल में जेर इलाज हैं। इलाके में पुरसरार बीमारी से इलाके में खौफ हरास फैल गया। बच्चे मौत के मुंह में जाने लगे और बच्चों के जिस्म पर दाने निकलते हैं, गला सोजिश करता है, फिर खाना पीना खत्म हो जाता है, बच्चे मर जाते हैं। अब तक 3 बच्चे जाँ बहाक हो चुके हैं। 10 से ज्यादा शेख जायद अस्पताल में जेर इलाज हैं। हुकामे वाला फौरी नोटिस लेकर मेडिकल कैंप लगाएं, बीमारी की तशख्खुस करके बच्चों की जानें बचाई जाएं। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर आम के साथ।